2রা অক্টোবরের বিকেল থেকে 5ই অক্টোবরের ভোর 2025-এর এই সময়টুকু আমরা কাটিয়েছি ছবির মতো সুন্দর অরুণাচলের অন্যতম প্রাচীন এই সিরো হোমস্টেতে। ফুল ফলের বাগানে ঘেরা এই হোমস্টের মালিক একজন বিখ্যাত মানুষ। তিনি একাধারে শিক্ষক, ফটোগ্রাফার এবং একজন সংরক্ষণবিদ। অরুণাচলের এক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মথ আপাতানি গ্লোরির প্রথম ছবিটি তুলেছেন তিনি। পাখি থেকে পরিবেশ, তার কথা শুনতে শুনতে কেটে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। দেশ বিদেশের নানা পুরস্কারে তিনি সম্মানিত। তবু তিনি ভোলেননি নিজের শিকড়কে, অর্থাৎ আপাতানি সংস্কৃতিকে। এক চাঁদনি সন্ধ্যায় আমরা আড্ডা মারলাম পূর্ণচাঁদার সঙ্গে। नमस्ते नमस्ते। हम लोग 2009 को जब शुरू किया था, बिल्कुल ये होम स्टे का कंसेप्ट शायद ही अरुणाचल में कोई जानता था होगा। पहले से देखा जाता था कि ये यहाँ में बहुत लोग आता है, पर्यटक आता है, घूमता है, जाता है, लेकिन हमेशा मन में यही विचार लगा रहता था कि लोग तो आते हैं, यहाँ हम लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, हवा, पानी, जंगल को देखने आता है, खेत को देखने के लिए आता है, हमारे कल्चर को महसूस करने के लिए आता है, लेकिन वापस में हमको क्या मिलता है? क्योंकि इसको जीरो को संजोग के रखने में हमारे पुरखों, मेरा जो पोर फादर लोग था, उन्होंने कितना मेहनत करके लाया है। तो इसी तरह से अभी जो माँ है, मेरा पिताजी है, मेरा दादा था, नानी था, नाना था, जो भी है, उन लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया है जीरो को आगे ले आने में। तो जो भी अगर यहाँ देखने आता है तो क्या उनका हक नहीं बनता है कि वो भी 1-2 रुपया कमाए? मेरा ये मानना है, हम लोगों का मानना है, अगर गेस्ट आता है या पर्यटक आता है तो जो हमारा जो यहाँ का संस्कृति की रीति रिवाज है, उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको भी 1-2 रुपया मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम टूरिज्म के बारे में कहता है, जब तक पर्कुलेट हो करके नीचे तक अगर कुछ ना कुछ ना मिले तो बाद में जा कर के हाँ एक समय के लिए अच्छा चल सकता है, लेकिन दूर तक ये चलना बहुत ही नामुमकिन है। ये हमारा विचार में आया। मेरा कहने का मतलब है, ये लॉन्ग रन में आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। ऐसे खा के चला जाना है। अगर मुझे कम्युनिटी को कुछ भी उससे पैदा नहीं मिला तो कम्युनिटी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको रिसीव करेगा या टुकराने का कोशिश करेगा। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि कुछ क्यों ना हम लोग कुछ करें। तो जितना भी हम लोग का दोस्त था, एक छोटा सा संगठन बनाया है जिसका नाम है मुनु जीरो। मुनु जीरो का मतलब है आवर जीरो, जो इंग्लिश में कहा जाए। तो हम लोगों का जो मेन कार्य होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन पर ज़्यादा फोकस करके हम लोग काम करते हैं, और उसमें भी टूरिज़्म को हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, तो ये हम लोग कोशिश किया है। इस तरह से हम लोगों ने बहुत छान विचार करने के बाद में पता चला है कि इको टूरिज़्म भी बहुत सुना है, कंजर्वेशन का बारे में भी बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है, देखा भी है। तो अल्टीमेटम जा कर के हम लोग देखा है कि ये होम स्टे का कंसेप्ट सबसे अच्छा लगा हम। तो अल्टीमेटम दोस्त लोग हम लोग डिसाइड किया कि चलो हम कुछ ना कुछ करना है, बातें करते रहने से तो नहीं होगा। ड्यूरिंग द 5-6 ईयर रिसर्च करने के बाद में, बातचीत करने के बाद में, नेट में ढूंढने के बाद, तब हमको अच्छा लगा कि ये जो होम स्टे ये एक अच्छा अप्रोप्रिएट ये हो सकता है। लेकिन बड़ी सवाल था कि शुरू कैसा किया जाए।
क्योंकि सुना तो है, लेकिन हम लोग ना एक्सपीरियंस किया ना कुछ भी नहीं था। जब जब तब इंसिडेंटली किया तो बड़ी अच्छा भी एक्सपीरियंस भी हुआ और ख़राब भी लगा। जब कोई कोई भी दोस्त लोग कोई नया घर बनाता है या रिनोवेशन करता है तो हमें उस दोस्त को हम अप्रोच करता था, अरे एक कोशिश करो ना, एक हम होम स्टे का कंसेप्ट आपको बताएगा। होम स्टे मतलब आप मेहमान को घर में रख करके उसको आप होस्ट करना है बोल, इसके लिए आप एक छोटा सा ऐसा ऐसा बनाना है। बोलता है नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है कैसा रख सकता है, हम कैसा बात करेगा, वो नहीं होगा। 3-4 तो का अप्रोच करने के बाद में अल्टीमेटम हम बोला नहीं, जब तक खुद नहीं करेगा ये मुश्किल है आगे ले जाना। तो मेरा दोस्त एक है हम लोगों का हिबू तातू और मैं, हम दोनों ने 2009 में कोशिश किया है, हम दोनों ही शुरू करना है ये करके। और आज का जो सफलता देखा है, अगर ये कहानी दोहराने जाओ तो मैं दिन भर 2 दिन भी कहा तो भी ये ख़त्म नहीं होगा इसको आगे और नहीं कहा सकता। आप देख ही रहे 2009 से यहाँ सरो होम स्टे में जो भी आता है या देखता होगा, ये तो पुराना घर है, ऐसे 3 ही कमरा क्यों रखा गया है। शुरुआत से मेरा पास 3 ही कमरा है, जो कंसेप्ट है उसी को मैंने रखा है, हम लोगों रखा है और रख करके वैसे ही चला रहा है। हालांकि थोड़ा सा हमेशा रंग वगैरह पेंट चेंज होता है घर का और बाकी कपड़ा को थोड़ा चेंज करता है, अदरवाइज जितना जो जैसा फैसिलिटीज था 2009 में अभी तक वही है। और हम जहाँ भी जाता है, मैं भी थोड़ा थोड़ा घूमता हूँ हाँ, ईयरली फैमिली के साथ में, दोस्त लोगों का साथ में हमेशा कोशिश करते हैं कि हम होम स्टे में रहें, उससे कुछ नया नया चीज़ सीख करके हम जीरो के लिए क्या अच्छा है, ये अरुणाचल के लिए क्या अच्छा है, हम ये लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हमेशा हम आजकल देखा गया है, जो एक इसेंस जो बोलते हैं इंग्लिश में, उसका जो अच्छापन जो होम स्टे का, ये कहीं ना कहीं ये खो रहा है जैसा मुझे कभी कभी महसूस होता है। क्योंकि अब देखिए कहीं शहर में जाओ या कहीं गली में जाओ, देखने को आता है ब्ला ब्ला होम स्टे, ब्ला ब्ला होम स्टे। अब शहर में कैसा होम स्टे हो सकता है? होम स्टे का जो असली कंसेप्ट है, परिवार रह कर एक परिवार दूसरे परिवार को होस्ट करना, दोस्त की तरह। होटल तो आप कहीं में भी दुनिया भर में घूमेगा तो होटल, रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस या लॉज, ये तो एक जैसा ही होगा। लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो होम स्टे, एक ऐसा चीज़ है आप समानता कभी भी कहीं में भी नहीं मिलेगा। सारा दुनिया में जाओ, घूम के देखो, जीरो का होम स्टे अलग होगा, उसका चल करने का, उसका होस्ट करने का अलग होगा। अगर ऐसे ही आसाम में भी जाओ, आसाम का अलग होगा, मणिपुर में जाओ, मणिपुर का अलग होगा, कोलकाता में जाओ, बॉम्बे में जाओ, उधर तो हालांकि नहीं मिलेगा, फिर भी अगर गांव गली में जाने का मौका मिल गया या अब होम स्टे का रहने का मौका मिल गया तो डेफिनेटली मैं अलग ही पाऊंगा, ऐसे सोच करके हमेशा हम होम स्टे को प्रीफर करता हूँ। क्योंकि मैं भी जाने से अगर बंगाल में जाता तो बंगाली लोगों का माछेर झोल और मिष्टी दही, ये सबको मालपुआ बहुत ही याद दिला आता है। दुकान में मिलेगा, लेकिन मैं परिवार के साथ में बनाया हुआ देख करके खुद भी सीख सके, ये मौका हम होटल में या कहीं में भी नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता है। इसी तरह अगर अरुणाचल में आता है या आपातनी के साथ में आता है तो आपातनी का यहाँ के पीके पिला हो गया या बहुत ऐसे सारा पकवान भी है, साथ में बैठ करके उसके साथ बनाया हुआ पकाया हुआ देखते हुए खाने का टेस्ट अलग ही होगा। तो ये मैं यही समझता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस का, मेरा अनुभव जो कहता है, हम लोगों का अनुभव जो कहता है, होटल चलाना, रेस्टोरेंट चलाना या लॉज चलाना, गेस्ट हाउस चलाना और होम स्टे चलाना मेरे हिसाब से ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं समझता हूँ जब तक परिवार तैयार नहीं होता है, होम स्टे कभी भी आप चला नहीं पाएगा। होम स्टे चलाने के लिए परिवार का राजी होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, एक मैं बात दोहराना हमेशा चाहता हूँ,
गवर्नमेंट भी होम स्टे ट्रेनिंग बहुत देता है, एक्सपोजर तो बहुत ले जाता है। और कभी कभी गुनु जीरो जो है संस्थान है, हम लोगों को भी कभी कभी इनवाइट करता है, गवर्नमेंट भी या एनजीओ लोग भी इनवाइट करते हैं होम स्टे के बारे में बताने के लिए। मैं हमेशा यही एम्फसाइज करता है कि देखो, ज़बरदस्ती होम स्टे को चलाओ बोल के टोकना भी नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए सिर्फ उसका हस्बैंड सॉरी उसका वाइफ राजी है, हस्बैंड राजी नहीं है, बच्चा लोग राजी नहीं है, तब भी मैं सक्सेसफुल वो होम स्टे सक्सेस है बोल के कभी नहीं बोलेगा। और सबसे बड़ा बात है, होम स्टे को अगर आप बिजनेस का रूप में ले जाएगा तो दैट वुड बी द मोस्ट डिजास्टरस थिंग। सबसे खराब वही होगा। ये मेरे आत्मा कहते हैं, मेरे अंदर से मैं कह रहा हूँ। होम स्टे को मैं समझता हूँ, ये होम स्टे एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपका प्यार बांटता है, दोस्ती बनाता है, यहाँ खाना पीना का एक्सचेंज होता है, कल्चर एक्सचेंज होता है। ये एक ऐसा जगह है। और जब तक आपका परिवार सब नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ हस्बैंड सिर्फ नहीं कर पाएगा, वाइफ सिर्फ नहीं कर पाएगा। और आजकल मैं बार बार यही जिक्र कर रहा हूँ, ये जो एक होम स्टे का इसेंस है धीरे धीरे करके खो रहा है। सिर्फ जितना भी होटल था, होटल वाला ही होम स्टे टाइटल देने लग गया। तो हॉस्टल ऐसा करेगा तो होम स्टे कैसा चलेंगे? तो मैं अगर सुनने वालों को फिर से एक बार दरख्वास्त करना चाहूँगा, तो होम स्टे इसेंस को हमेशा होम स्टे ही बरकरार रहने देने से सही है। और गवर्नमेंट का भी रूल है, शायद पहले जब हम लोग शुरू किया था तब तो रूल नहीं था, धीरे धीरे आया, इसके बाद रूल बनाए 3 रूम से होम स्टे में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिवार मैनेज करता है। और परिवार मैनेज आप जितना सकते हैं उतना ही करना है, लेना है। हम 5, 6 या 10 रूम रख करके अगर हम मैनेज करेंगे तो आप परिवार कैसा मैनेज कर पाएंगे? आप एक्स्ट्रा दूसरा फिर आप हायर करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये तो आप फिर गेस्ट हाउस जैसा, होटल जैसा ही बन गया ना। यहाँ होता है परिवार का, एक परिवार से दूसरा परिवार का उसमें मिलन, बातचीत, प्यार, आदान प्रदान, दोस्ती बनाना। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो मैं उसको अंकल बनाना, चाचा बनाना, आंटी बनाना, यह होम स्टे पर यही होता है। मेरा ख्याल से होटल में तो आपका सिर्फ बिजनेस है, पैसा दो पैसा लो। यहाँ सिर्फ पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन दिल का जो आपको शेयर करके देता है, प्यार जो बांटता है, यहीं पर आपको मिलेगा, होम स्टे में मिलेगा। सबसे पहले तो ये आप लोगों का प्यार है जो कि जीरो को इतना मान्यता दिया है, जीरो बटरफ्लाई मीट को इतना मान्यता दिया है ये। और मेरा मानना है कि आप कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आपको सफलता देता ही है, कुछ ना कुछ वापस हमेशा ज़रूर देता ही है भगवान। ऐसे जंगल से हम भी बहुत लगाव करते हैं, जंगल में घूमना भी होता है, तो शायद जंगल को मैं बहुत प्यार करता है, इसीलिए जंगल का देवता ने हमको ये बख्शिश में दिया हुआ है जैसा लगता है। ये सिर्फ मेरा ये परिश्रम नहीं है, इसका पीछे बहुत सारा लोगों का हाथ है। हालांकि जो मैंने फोटोग्राफ किया है इसीलिए मेरे नाम में लग गया, नहीं तो जितना भी मेरे दोस्त लोग हैं, परिवार लोग हैं जो हमारे पीछे है, उन लोगों का पूरा यहाँ में योगदान है। ये कहता है ये आपोटोनिक ग्लोरी, जो एल्सिस्मा जीरोइंसिस का नाम साइंटिफिक नेम दे के रखा हुआ है। ये जो फोटोग्राफ किया हुआ है ये भी मुनि जीरो एक संस्थान के साथ में, फ्यूचर जनरेशंस अरुणाचल कह करके एक संस्थान था, वो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल करके यहाँ पे एक फोटोग्राफिक मॉनिटरिंग तालिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया था। तो उसी में हम मुनि जीरो जो है एक लोकल पार्टनर के रूप में हम लोगों भी उसके साथ में काम किया है। तो महीना में या सप्ताह में हम लोग जा कर के उसमें इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ था, उसको हम कलेक्शन करने जाता था, और साथ में छोटा मोटा हम लोग कैमरा लेकर के भी जो भी रास्ता में मिलता था, पक्षी हो गया या बटरफ्लाई हो गया, जो भी है, हम लोग का फूल हो गया या पौधा हो गया, ऐसा फोटोग्राफ करके वापस लाता था। उसी में जाते समय में बहुत सारा
तितली भी आया और साथ में कहाँ से ले आया हमको भी पता नहीं, हम मेरा कैमरा में आ गया तो पहले तो कोई भी नहीं जानता था ये क्या है। लेकिन एक ऐसा बात हो गया कि हमें तब तो ऑलरेडी हम लोगों का होम स्टे चल रहा था। होम स्टे यहाँ पे शुरू तब बहुत सारा मेहमान यहाँ में आया। हाँ, तो एक आरिफ सिद्दीकी कह करके एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वो आकर के शाम को हम लोगों ने बात कर रहा था, तभी ये फोटोग्राफ सब दिखाया। तो वो कहा यहाँ में कुछ ना कुछ अलग अलग जैसे चीज़ दिख रहा है। अगर आप मानेगा तो मैं क्या इसको इंटरनेट में या कहीं किसी को पूछ सकता है, अगर आप ख़राब नहीं मानेगा तो बोला ओके कोई बात नहीं। तब ये सब चीज़ निकाल के आया कि ये शायद ये मोट है, ये एक नया हो सकता है, आप इसको कुछ ना कुछ तो नया है। तो ये सब देखने के बाद में ये पता चला। उसके बाद आपको पता ही है एक ऐसा नया डिस्कवरी हो जाता है तो साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या शोर मचाता है, सब जीरो आकर्षण करके रखा हुआ है। तो ये तब अल्टीमेटम 2017 में इसका नामकरण हुआ अपतनी ग्लोरी, और जैसे अभी बताया साइंटिफिक एल्सेस्मा जीरो इंसेस कह करके, उसमें इसका नामकरण में या इसको रिकॉग्नाइज कराने में एक मैं नाम को कभी नहीं भूलूंगा। ये अभी डॉक्टर मुनसुन ज्योति गोगोई, वो लेपिडोप्टेरिस्ट है नॉर्थ ईस्ट का, उसको बटरफ्लाई मैन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहता है। उन्होंने बहुत मदद किया इसको ये पब्लिश कराने में, नामकरण कराने में। तो वो अगर मदद नहीं करता तो शायद अपतनी ग्लोरी का नाम ही नहीं आता। नामकरण भी अपतनी ग्लोरी उन्होंने ही दिया है, मुनसुन ज्योति ने। उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जीरो बटरफ्लाई मीट का जो बारे में है, तो ये भी फिर से 2014 में हम लोग शुरू किया था ये जीरो बटरफ्लाई मीट। तो हम लोगों का जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, हमको सिर्फ होम स्टे चलाने से सिर्फ मेहमान को कैसा आपको आकर्षण करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है जीरो में आने के लिए, तो ये एक आइडिया निकल करके, और साथ साथ में कंजर्वेशन का बारे में, और स्पेशली हमारा स्टूडेंट को, यूथ लोगों को, एनजीओस को किस तरह से ये सिखाए। ये बटरफ्लाई तो एक बहाना था, बटरफ्लाई मीट तो एक बहाना है। उसका अंदर में हम लोगों का बहुत टॉक्स होता है, कंजर्वेशन टॉक होता है, बहुत एक्सपर्ट लोगों को इनवाइट करके उसमें 2-3 दिन का वर्कशॉप होता है, टॉक होता है, और छोटे बच्चे लोगों के, स्कूल बच्चे लोगों के लिए नेचर गाइड का ट्रेनिंग होता है, ये किया जाता है। तो जीरो बटरफ्लाई मीट भी आज इस साल 12 एडिशन यानी कि 12वां संस्करण हम लोग करने जा रहे हैं विदाउट ब्रेक। इवन इन कोविड में भी हम लोगों ने इसको नहीं छोड़ा है, हालांकि बहुत ग्रुप में नहीं, छोटा में हम वेबिनार करके, ऑनलाइन करके भी हम लोगों ने जीरो बटरफ्लाई मीट को किया। जब 2014 में जब जीरो बटरफ्लाई मीट शुरू हुआ था, सब लोग कहते हैं ये क्या ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं, बोल क्या हुआ, बोलता है ये हम लोग का पता नहीं, मैं पोपर बोलते हैं, पोपर वो तो टॉयलेट में बैठने वाला, ये सब क्या तुम ये खोज में लगा हुआ, बोलता नहीं खोज नहीं, ये हम दुनिया को जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये बटरफ्लाई जो होता है ये कंजर्वेशन में, इन्वायरमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। सुंदरता तो है ही, लेकिन इससे प्रेरित होकर के कितना हमारा अच्छा अच्छा कपड़ा बना है, उसका पैटर्न जो, इनको देखो, इसको देखो, उससे कितना ये हुआ है। और पहली संस्करण में एक बहुत बड़ा बात हो गया कि आप कैजरिन का नाम सुना होगा, बहुत ही सुंदर ये है। दुनिया उसको देखने के लिए, जो असली जो बटरफ्लाई लवर इंथुजियास्ट है वो पागल है। जीरो में डिस्कवरी हुआ, और जीरो बटरफ्लाई भी के बहाने हम लोगों ने पहले 2017 में एक जीरो बटरफ्लाई बुक एक बनाया है। तो अभी 2025 हमारा 12th एडिशन इस साल करने जा रहा है। हम इस साल 2nd एडिशन का बुक रिलीज भी कर रहा है। जो फर्स्ट एडिशन में था 247 कुछ ऐसा ही बटरफ्लाई था, अभी जा करके हम 187 कुछ बटरफ्लाई था, और इस समय जा करके 240 ज़्यादा बटरफ्लाई एडिशन हो गया है। तो ये समझता हूँ
एक एज ए हम कॉमन मैन, हम भी कोई साइंस से बैकग्राउंड नहीं है, जितना भी हमारा दोस्त लोग है वो भी साइंस से बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कोशिश हम लोगों का जारी है। मैं अपना तरफ से कोशिश करता हूँ कि कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में ये कोशिश करने के लिए। साथ साथ में मैं मौका मिला है तो बता ही दूँ कि मुनु जीरो जो है, ये जितना भी होम स्टे जो है मुनु जीरो, जो हम लोग 4 होम स्टे जीरो में मैनेज कर रहा है, और जितना भी हमारे पास जो गेस्ट आता है वो भी कुछ ना कुछ ये जीरो बटरफ्लाई मीट में, और हम बच्चे लोगों के लिए भी इको कैंप भी कराता है, और देख करके हमारे पास बजट कितना है देख करके कभी कभी हम जहाँ का गाइड ट्रेनिंग भी कराते हैं, रिफ्रेशर कोर्स भी कराते हैं। तो आप भी जो भी हमारे साथ में आता है मुनु जीरो का जो मैनेज करने वाले जो होम स्टे में तैरा है, कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है होता है। क्यों? क्योंकि आप जितना जो आप हमको या किसी आप एजेंसी को पे करता है वो हमको पिप देता है, हम उससे 20% डिडक्शन करते हैं। वो 20% जाकर 10% मुनु जीरो के लिए रहता है, और 10% जो है कम्युनिटी के लिए ये करता है। मुनु जीरो जितना भी जो एडवर्टाइजमेंट करता है या कुछ ना कुछ करता है उसके लिए जाता है। कम्युनिटी कंजर्वेशन के लिए जो हम 10% रखता है उसी से ये आप जीरो बटरफ्लाई मीट है या इको कैंप बच्चे लोगों के लिए, उसमें हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी से सब लोग सोचता है और इसी बहाने आपका पैसा कुछ ना कुछ तो अच्छे काम में लग रहा है। चिंतित मत करो, हमारे पास आइए, हम बहुत ही सीधा साधा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारे पर्यटन को आगे ले जाने का। ये मैं बड़ा वादा तो नहीं करता है, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं कि ये इनएविटेबल है, डेवलपमेंट तो इनएविटेबल है, बट देन द पहले ज़माने में हम मेरे माँ पिताजी लोग जो छोड़ के चला गए हैं उसको कैसे हम फ्यूचर जनरेशन्स को आगे बढ़ाए, ये सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है कि ये हम कैसे उसको फिर हम आगे लेकर हमारे आने वाले पीढ़ी को ये सौंपे। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर सब लोग मिलके करें तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक से कभी भी नहीं होता है। सब मिलके करें तो पहाड़ तक भी हम लोग तोड़ देंगे। यही कोशिश जारी है हम लोगों का। কি বলুম আমি, কেমন আছে? ভালো? পারো পাচো। ভাই আরো পাচ্ছো, অনেক অনেক ধন্যবাদ। যে সংস্কৃতিকে নিয়ে গর্বিত পূর্ণচাঁদা, সেই আপাতানি সংস্কৃতির অন্দরমহলে এবার উঁকি দেব আমরা, জানব তাদের জীবনচর্যার নানা কাহিনী পরের ছবিতে।